पैसे और उसके बाद या हम उधार लिए पैसे, तो लास्ट में जो हमको जो अमाउंट मिलता है वो कुछ बढ़ के मिलता है, और ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट होता है यही जो है हमारा इंटरेस्ट होता है। अब ये चीज होती है कि हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो बोलता है भाई 1 साल में लौटा दोगे इतना रुपया लगेगा, तो 1 साल में रुपये में जो बढ़ा के पैसे मांग रहा है वही उसका रेट हो जाता है। अगर आप 1 साल में नहीं लौटाए 2 साल में लौटाए तो उतना ब्याज और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंटरेस्ट। दो चीज, एक वर्ड, दो वर्ड आएंगे इसमें और ध्यान रखिए। एक होता है अमाउंट, इसमें क्वेश्चन करते समय आपको ये चीज को ध्यान रखना है, अमाउंट एंड प्रिंसिपल, ये दो चीज जो है बहुत ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अमाउंट एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है जो पैसा, मूलधन जिसे बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं मूलधन, जो हमने दिया है, पैसा उधार दिया है या लिया है। और ये हो जाता है बहुत मिश्रित धन। अब मिश्रित धन में क्या होता है, मिश्रित धन में क्या मिला रहता है, मूलधन धन ब्याज या इंटरेस्ट, यही होगा ना। अब ये क्लियर हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट में जब इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो ये अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट में जब आप इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हमारा ये अमाउंट हो जाता है मिश्रित या कंपाउंड अमाउंट बोल दिया। कंपाउंड अमाउंट इसमें नहीं बोलते, कंपाउंड इंटरेस्ट में बोलते हैं। तो जो हमारा नेट अमाउंट होगा वो इसमें होगा। अब ब्याज बता दिया, अब कितने दर पे देगा, दर या रेट। अब रेट क्या होता है, ठीक है, रेट का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको 100 रुपए दिया उधार, और आप 1 साल बाद, 1 ईयर के बाद आप हमको 110 रुपए देते हो, तो ये 10 रुपए एक्सचेंज हो गए ना। तो 1 साल में 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो तो यही हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट। बोल रहा है कि 10 रुपए आप मिलेगा आपको, अगर आप 100 रुपए देते हैं तो 1 साल के बाद 10 रुपए मिलेगा एक्स्ट्रा। यही हमारा रेट होता है। कितने दर पे दोगे, अगर 1 साल दिया तो 10 रुपए, 2 साल बाद करता है तो फिर 20 रुपए देगा एक्स्ट्रा, मतलब 100+20 ये दे देगा। ये होगा रेट इंटरेस्ट। ठीक है, और कितने टाइम में देगा, जैसे यहाँ पे 1 ईयर, 2 साल के बाद होता है 2 साल, इंटरेस्ट वही रहेगा 10 रुपए, 2 साल में 20 रुपए, 3 साल में 30 रुपए, 4 साल में 40 रुपए। ठीक है, ये से ही होगा। अब फार्मूला जो होता है, इसमें फार्मूला में हमेशा ध्यान रखना कि हम फार्मूला क्या बना रहे हैं। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं एसआई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था PRT/100, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्लियर, दिस इज सिंपल अमाउंट, दिस इज सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट मिल रहा है पी अमाउंट को आर रेट पर टी टाइम के लिए देते हैं, तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है ये। पी अमाउंट को आर इंटरेस्ट पर टी टाइम के लिए जब हम कोई अमाउंट देते हैं तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो उसी को ये एसआई बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। इसी सिंपल इंटरेस्ट में जो भी आएगा, अगर पी को जोड़ देते हैं, पी प्लस एस आई कर देंगे, तब ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। समझ रहे, इस चीज को यहां कभी मत समझना, ये चीज बड़ा कंफ्यूज कर देता है, लोग बहुत ज्यादा यहां कंफ्यूज हो जाते हैं।
सिंपल इंटरेस्ट को दिमाग में आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट मान के चल देते हैं। ये चीज एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ये सिंपल इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमारा वो है। और अगर इसी इंटरेस्ट को जब हम प्रिंसिपल अमाउंट जितने को हम दिए हुए हैं उसमें जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट हो जाता है, मिश्रित धन हो जाता है। दोनों में अंतर है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है। अब इसे सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं? इसको सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इसलिए बोलते हैं कि जैसे हमने 100 रुपए दिया, ये हमारा पी हो गया, रेट कर दिया हमने रेट कर दिया हमने 10%, ठीक है। तो टाइम हो गया कितना, मान लीजिए 3 साल, 3 ईयर कर दिया। तो अब आप सोचो कि इसको सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं? जब 100 रुपए एक बार अगर हम पहला साल फर्स्ट ईयर कर हम करते हैं तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, 10 रुपए रेट इंटरेस्ट, 10% का मतलब 10/100, 100 पर 10 रुपए मिलेंगे हमको, तो इसमें हमको 10 रुपए मिल जाएगा। दूसरे साल सेकेंड ईयर फिर 100 पर इसी के 10 का, अब ये 10 का 2 साल के लिए हो जाएगा, इसी 100 पर ये हो जाएगा तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, 20 रुपीज हो जाएगा। 3 साल पर क्या हो जाएगा, 100 + 30। अब आप देखो कि इसमें जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है वो चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम टू सेम है। तो इसीलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं कि इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता। टाइम के कारण जो हमारा रेट इंटरेस्ट है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम है, ठीक है। 100 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज है। इंटरेस्ट हमारा इसमें 10 हो गया, 2 साल का 20 रुपया, 3 साल का 30 रुपये, 4 साल का हो तो 40, 5 साल का हो तो 50, 10 साल का हो तब तक 100, 10 साल में पैसा डबल हो गया, ठीक है। एक चीज और क्वेश्चन में ध्यान देना, इसमें मैं आपको जो मेन समस्याएं आती हैं मैं उसको बता रहा हूं। रेट जो बताता है, रेट जो दिया है, रेट को देखना, जैसे 10% पर ईयर है या पर मंथ है, पर ईयर है या मंथ है या क्वार्टरली है, क्वार्टर ईयर है या हाफ ईयर है। इस चीज का ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हाफ ईयरली बोल दिया, गुलशन जी समझे है ना। तो इंटरेस्ट को अगर बोल दिया कि 10% हाफ ईयरली, मतलब वो 10% हाफ ईयरली में लग रहा है, आधे से आधे में हो जा रहा है, तो ईयर में क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, टाइम का डबल हो जाता है, ठीक है। हमेशा जैसे क्वार्टरली दिया कि 10% क्वार्टरली है, तब यहां पर रेट तो पर ईयर निकालने के लिए 10 को 4 से गुणा कर दो, 40% पर ईयर हो जाएगा। तो ऐसे अगर कहीं क्वेश्चन घुमा देता है तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जैसे हम लोग मीटर, किलोमीटर, आवर, सेकेंड, इन सब चीज का ध्यान रखते हैं, वैसे ही इन सब चीजों का भी ध्यान रखना आप लोग। ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको आपकी गलतियां नहीं होंगी। अब आते हैं, मैंने क्या बताया आपको, एसआई का फॉर्मूला बता दिया, PRT/100, अमाउंट का फॉर्मूला बता दिया, P + SI। इसी के ऊपर पूरे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, केवल इसी 2 फार्मूला के ऊपर।
इसमें बहुत सारे ट्रिक्स दिए हैं, आपको कोई ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है। ये दो चीज अगर आपके क्लियर हैं, बस इन्हीं दो चीजों के ऊपर में पूरे के पूरे जो इसमें कितने क्वेश्चंस दिए हैं, 9 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं शायद, ठीक है, 8-9 क्वेश्चन नहीं, 11 10-11 दिए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी में टफ इसी दो क्वेश्चन पे सॉल्व होंगे। हाँ कार्तिक जी बोलिए। सर जो PRT/100 का सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, हैं PRT/100 ये सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। भैया रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट तो ये आर यहाँ आ गया ना, वही रेट को ही तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए, अब आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चीज है और इंटरेस्ट अलग है। नहीं सर, जो बाय 100 होगा ना, बाय पर मतलब पर परसेंटेज हो गया ना क्या? नहीं नहीं, अब आप परसेंटेज में क्यों जा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ये फार्मूला होता है, अब फार्मूला को आप अन्यथा क्यों ले रहे हो? बोलते हैं परसेंटेज हो जाता है क्या? मैंने परसेंटेज वर्ड लिया इसमें? सर तो अब आप वो है R%, R/100 हो जाता है, इसीलिए हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आप ज्यादा ध्यान मत दो, परेशान मत हो, बस इसका फार्मूला हमेशा याद कर लो, PRT/100। ये एक सिंपल फार्मूला है, PRT/100, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इतना ही आप ध्यान रखिए। R/100 क्यों है? वो R% है, तो परसेंट का तो नीचे चला ही जाएगा, 100 हो जाएगा, उसीलिए होता है। अब परसेंटेज के कारण ही हुआ है। लेकिन अब आप इसको अन्यथा, अब आप यहाँ ज्यादा सोचोगे तो ये चीजें छूट जाएंगी, जो बारीक बारीक चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। वैसे ठीक है, आपका जो था दूर हुआ ना शंका? जी जी। वो 100R की वजह से ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये दो फार्मूला हमेशा ध्यान रखना। अब देखना, मैं इन दो फार्मूला के ऊपर पूरे के पूरे क्वेश्चन करूंगा। अगर इन दो फार्मूले के ऊपर आपका कमांड है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत सिंपल इंटरेस्ट में नहीं आएगी। ये तो होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चेंज होता है, लेकिन दूसरा होता है एक कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको आगे बढ़ाएंगे कल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे 100 रुपए का हमने दिया, एक साल में 10% पर ईयर है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 रुपए। अब ये 10 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा, ये इतना हो जाएगा, 100 + 10 बन के 110 हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसके ऊपर 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 11 रुपए। अब अगले साल फिर ये 11 रुपए 110 में जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 131 रुपए। अब 131 रुपए पर हमारा 10% लगेगा, 12 रुपया 10 पैसा आ जाएगा। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जा रहा है, इसलिए इसे कंपाउंड कर रहा है, जुड़ता जा रहा है। इंटरेस्ट बराबर है, इंटरेस्ट कंपाउंड अमाउंट में, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता जा रहा है। पहले साल का कंपाउंड अमाउंट, पहले साल का अमाउंट प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जुड़ेगा तो दूसरे साल के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, तीसरे साल के लिए वो दूसरे ये इंटरेस्ट जुड़ने के बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो बाद में बताएंगे, बस इसको सिंपल इसलिए बता रहे कि सिंपली इंटरेस्ट को सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ते जाते हैं, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 13 तारीख को हमने पैसा जमा किया, तो क्या 13 तारीख का इंटरेस्ट जुड़ेगा? नहीं, उसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए हम 17 तारीख को निकाल रहे हैं, तो क्या 17 तारीख जुड़ेगा? हाँ, जिस दिन पैसा निकालेंगे उस दिन पैसा वो दिन काउंट होगा। मतलब कहने का ये है कि जिस दिन पैसा जमा करते हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के हिसाब से वो दिन काउंट नहीं होता है, लेकिन जिस दिन पैसा निकालते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय वो दिन भी काउंट होता है।
चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। टिक नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है ए पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट इन ए बैंक। एक आदमी कुछ अमाउंट बैंक में जमा करता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक वॉज 5%। अब यहां क्या बोला, रेट कितना बोला है, 5%। ठीक है, क्या बोला, 5%। ठीक है, लेकिन क्या बोला, बट ऑन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। पहले मान लीजिए R1 5% था, अब यहां हो गया R2 7%। तो इंटरेस्ट इज 2000 मोर इन 5 years। अब कितना सारा लास्ट क्वेश्चन है। अब मान लीजिए पहले इंटरेस्ट 5% था, कुछ अमाउंट 5 साल की जमा किया, लेकिन जब उसी को 7% हो जाता है, उसी अमाउंट को 5 साल के लिए फिर जमा करते हैं, तो दोनों के इंटरेस्ट में जो कितना अंतर हो रहा है वो हो रहा है 2000 रुपए। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो कुछ भी नहीं है इसमें। मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट तो दोनों में सेम हो जाएंगे, पी का पी ही रहेगा। और आर कितना हो गया इसमें, 5%। टाइम कितना हो गया, 5 ईयर। दूसरे में भी प्रिंसिपल अमाउंट तो प्रिंसिपल अमाउंट ही रहेगा। परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाएगा, और ये क्या हो 5 ईयर्स ही होगा, 5 साल के जमा कर रहा है। अब इसकी मदद से हम मान लीजिए SI1 निकाल लेते हैं और इसकी मदद से SI2 निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि SI2 माइनस SI1 इक्वल टू 2000। तो बताओ ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, यही क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन है उसको मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया है। ऐसे ही समझा, ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही समझा जाता है। पी अमाउंट, उसने बोला सम अमाउंट, तो मैंने मान लिया पी अमाउंट को। 5% के रेट पर जब 5 साल के लिए जमा करते हैं तो जो इंटरेस्ट आता है, और उसी अमाउंट को 7% की इंटरेस्ट पे जब 5 साल के लिए ही जमा करते हैं तो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, दोनों का डिफरेंस जो है वो 2000 रुपए आता है। तो बताओ कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। ठीक है, कुछ नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, SI2 SI1, यही 2 चीज निकालना है। माइनस कर दोगे तो और उसको इस इक्वेशन में डाल दोगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो SI1 क्या होगा, SI1 हो जाए पी तो पी ही है, R 5% टाइम 5 अपॉन 100। SI2 पी तो पी रहेगा, R 7% टाइम 5 अपॉन 100। ठीक है, अब हमने बोला तो SI2 माइनस SI1 कर दो, तो ये क्या 35P और 25P हो जाएगा ना। तो 35P अपॉन 100 माइनस 25P अपॉन 100 इसका टू कितना है, 2000। अब तो P निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, हम सब कीजिए। अब देखिए ट्रिक का चक्कर नहीं है, केवल मैंने इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के आधार पर ही इसको बता दिया। अब आप ट्रिक याद करोगे तो क्या दिया है इसमें ट्रिक, x इंटू 100 R2 माइनस R1, उसके बाद फिर अगला थ्रू दे देगा दुनिया -1, पता नहीं क्या क्या। आप लोग पेपर 2 छोड़ करके पेपर 1 में यही फार्मूला याद करोगे और मैथ का, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट क्लियर रखिए बस। जो मैथ में बोल रहा है, जो किताब में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझिए। उसमें उसने गद्य के रूप में दिया है, तो गद्य जैसे पद्य को गद्य में बनाते थे, कोई कविता दिया है उसका अर्थ गद्य के रूप में लिख देते थे,
उसी तरीके से मैथमेटिक इज आल्सो ए क्या बोलते हैं उसे, लिटरेचर। इसमें हमने क्या किया, जो इसने शब्दों में लिखा था उसको मैंने अक्षरों में बना दिया, वो क्या बोलते हैं उसे, अंकों में गढ़ दिया, हो गया, अंक गणित हो गया। जो जो इसने कहा मैंने वैसे वैसे कर दिया, और उसके बाद बोला 2000 कर दिया, देखा इसमें पी कॉमन है, पी निकाल लिया, इसमें क्या 35p 25p 10p 20,000 हो गया, कैलकुलेट करोगे तो, चाहे जैसे भी कैलकुलेट करोगे। नोटेड डाउन, आगे चलूं? हो गया सर। इसका कैसे आया 10,000 रुपये? हैं 10,000 कैसे आया? 20,000। 20,000 हाँ, कैसे आया? अब जब आप इसको करोगे 35 में से कैलकुलेट, 35 में से 25 गया तो 10 बटे 100, तो उसको हाँ काटा तो 10 10p 1/10 10p/100, तो ये तो हाँ 10 10 हो जाएगा ना, 1/10। तो ये जाके हाँ, एक जीरो और नहीं बढ़ा देगा, तो 20,000 नहीं हो गया? तो 2000 डिवाइडेड बाय तो 10, ये मल्टीप्लाइड अरे बाय बाबा 10। हाँ मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, डिवाइड थोड़े करेंगे। अब ये क्या हो हाँ जाएगा, हाँ 10p/100 ही तो होगा ना, तो p बराबर करोगे तो क्या होगा 100, या अगर ऐसे भी कर मल्टीप्लाई। दे तो ये भी हो जाएगा ना, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करेगा तो 20,000 नहीं आ जाएगा? हाँ हाँ जो ये 2000 ठीक है है, ये इक्वल टू करके रखा गया है ना, ये तो हाँ हाँ इक्वल टू है ये भाई। माइनस जैसा लग रहा है, माइनस लग रहा है, मैं confused अरे होता है। बोल तो रहा हूँ भैया, शब्द भी सुनो। एस देखो आई बिट टू माइनस SI1 इक्वल टू 2000। मैंने बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन के आधार पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि एक बार दोनों का डिफरेंस। दोबारा बताइए तो 2000 कहाँ से आया सर? क्वेश्चन में 2000 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में 2000 क्या है, क्वेश्चन में जो 2000 दिया है ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस ही तो बोल रहा है। डिफरेंस ऑफ व्हाट, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, यही तो बोल रहा है। ठीक है अमित जी? मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अरे 2000 है। यार मैं इसमें, अब मैं फिर वही कहता हूं, मुझे गुस्सा आता है इस बात का। आप यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लाए, ये बताओ पहले। यही प्रॉब्लम होती है कि जो आप लोग अन्यथा जो सोच सोच के फालतू की चीजों को दिमाग में लेके चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट कहां से आ गया यार? सिंपल बोल रहा है कि अगर हम एक अमाउंट बैंक में 5% के रेट पे जमा करते हैं, उसी में बैंक 5 साल के लिए, उसी अमाउंट को हम 7% के रेट पे दूसरे बैंक में जमा कर दिए 5 साल के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2,000 का रुपए का आ रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, आप ठीक है कंपाउंड सर, कहां से जोड़ दिए, ठीक है कंपाउंड समझ क्यों ले गए। आते हो? अन्यथा मत सोचा करो, यही प्रॉब्लम ही होती है कि अब हो क्या रहा है कि मैं बोल रहा हूं कुछ, दिमाग में आपके कुछ चल रहा है, और बाद में जब आप अपना दिमाग यहाँ लाएंगे तो मैं बहुत आगे निकल गया रहूंगा, फिर आप फिर सोचते अरे यार ये कहाँ से हो गया। जो बोला उसको सोचिए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बढ़ाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं कितना घूमते हैं। अरे समझ में नहीं ठीक आया है, तो आपको मैसेज कर देंगे। नहीं नहीं ठीक है, अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों आएगा भाई, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम ही दिया तो क्यों ले रहे हो क्वेश्चन नाम पर, मुझे भी डरा रहे हो। चलिए तीसरा पढ़िए, द टाइम टेकन बाई एन अमाउंट टू बिकम 3 टाइम्स। देखिए यहाँ क्वेश्चन बड़ा सिंपल में बताऊंगा, ये तरीका आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा लिखा, ये लिख करके रख लो। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में जो SSC वगैरह के कोचिंग कराते हैं, बैंकिंग के कराते हैं, वो बताते होंगे, बाकी बता देंगे, बाकी ये और कहीं नहीं मिलेगा। खान साहब बताता है, खान साहब। ठीक है, तो वही तो मैं बोल रहा हूं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या है, द टाइम टेकन बाय एन अमाउंट टू बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ
मतलब अपने का 3 टाइम्स होने के लिए 25% की रेट पर कितने टाइम पर हो जाए, टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा, मतलब क्या बोल रहा है, अपना जो अमाउंट है उसका 3 गुना 25% के रेट पर कितने दिन में होगा, कितने टाइम में होगा, कितने साल में होगा, इसमें टाइम पूछ रहा है। अब आप बोलोगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। इसमें कितने चीज अननोन है, SI PRT, चार चीज अननोन है। तो 4 चीज अननोन है इस फार्मूले में, तो एक चीज निकालने के लिए 3 चीज का पता होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप तीसरे चीज का, चौथे चीज का पता कर पाओगे। अगर 4 अननोन है तो उसमें से हमें 3 नोन होगा, तब एक जो है अननोन का पता करेंगे। 2 अननोन है तो उसमें से एक नोन होगा, तब दूसरे का अननोन का पता चलेगा। 3 है तो 3 में से 2 नोन होंगे, 2 नोन हो जाएंगे, तभी तीसरे का पता चलेगा। अब हमारे पास ये फार्मूला है और उसके बाद बोलता 3 गुना हो जाए, तो हमारा अमाउंट कितना हो रहा है, मान लीजिए पी है तो हमारा अमाउंट कितना जो है 3P हो रहा है, यही तो बोल रहा है, अमाउंट 3P बोल रहा है ना, अमाउंट हमारा 3P हो गया। अब हम इस पे से सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल लेंगे, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, P है, इसी में से माइनस कर देंगे तो हमारा 2P नहीं है, तो यही तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब उसमें 2 गुना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तभी तो 3 गुना होगा। तो अब देखो फार्मूला आ गया ना, अब देखो अब ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2P, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट P हाई है, इंटरेस्ट कितना हो गया 25%, और टाइम को मान लीजिए T/100। अब देखो कट गया ना, अब ये P से P कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इक्वल के इस पार है, सब मल्टीप्लाइड है, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब कितना हो गया, T बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 100/25, यही तो होगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 ईयर्स, जो कितना आराम से हो गया। 25% के रेट पर 8 साल में हमारा पैसा 3 गुना हो जाएगा। मीना जी क्लियर हुआ, नहीं सर, कंफ्यूजन है बहुत। आप कल कहाँ थे, सर कल एक्चुअली बाहर चली गई थी मैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया मीना जी। जी सर। तो जब पैसा आपका 3 गुना होगा, आपने मान लीजिए 100 रुपए जमा किया, 100 रुपए का 3 गुना कितना होगा 300, 300 है। तो 200 क्या है आपका, 300 में 200 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका तो जो इन्वेस्ट की है वो तो 100 रुपए ही है ना, हाँ, इंटरेस्ट हुआ बाकी 200। बाकी 200 तो वही आपका सिंपल इंटरेस्ट ही हुआ ना। हाँ। तो हमने क्या किया 2P कहां से निकाला, हमारा अमाउंट जब अमाउंट हो गया था 3P, अब प्रिंसिपल हमारा P है, तो 3P माइनस P 2P हो गया ना, हाँ। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और P हमने माना है P इंटू R इंटू T/100। अब देखो P से P कट गया, टाइम पे आप निकले, कितना सिंपल है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रिक समझने की जरूरत नहीं है, केवल एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि अमाउंट हमारा 3 गुना हो गया, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट जो 2 गुना अमाउंट है वो है, हमारा हमारा अमाउंट 4 गुना हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट 3 टाइम्स होगा उस प्रिंसिपल अमाउंट का। सिंपल क्लियर है भाई, अगर हम 100 रुपए जमा कर रहे हैं, अगर वो हमको 200 रुपए बन के मिल रहा है तो 100 रुपए हमारा इंटरेस्ट ही तो होगा। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी।
क्लियर है सर। सोनू जी एकदम क्लियर है जी, धन्यवाद। अच्छा, उर्मिला जी आई हैं? शालिनी जी बीच बीच में ढूंढना पड़ता है ना, गायब हो जाते हैं सब। हम बोलते कम है कि वो फिर आपका रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आप आएगा। मैं पूछ रहा हूं तो बोलो भाई उस समय। शालिनी जी गायब हो गई। दोबारा चलो, बता दीजिए, एक बार दोबारा बता दीजिए तो सर। आपको अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं बैंक में पैसा 25% के हिसाब से जमा करता हूं, तो वो कितने साल में मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा, ये है क्वेश्चन। बैंक में 25% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा कितने साल में वो 3 गुना हो जाएगा। मतलब 100 रुपए जमा कर रहा हूं 25% के हिसाब से, कितने साल में वो 300 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा मतलब 300 हो जाएगा। अब आपको कितना पैसा मिल रहा है? 300। ये 300 क्या होगा? आपका अमाउंट होगा ना, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जुड़ा रहेगा। अब जैसे देखो, बोला हमारा पैसा कितना हो गया, हमने माना माना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी है, मूलधन पी है, मूलधन पी है। बोला 3 गुना हो गया, तो कितना हो गया हमारा अमाउंट, कितना, मिश्रित धन। अगर हम इसमें पी की जगह अगर 100 रुपए मान के चले और उसके अकॉर्डिंग इसको करें तो एक बार वो बताएंगे प्लीज। अरे भाई पी की जगह कुछ भी रख लो भाई, हाँ तो आप 100 बता नहीं 50 दीजिए। 500 कुछ भी रख दो, हो जाएगा। मिश्रित धन कितना हो जाएगा? 3p बोल रहा है, 3 गुना हो गया। तो मिश्रित धन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन धन ब्याज, यही होता है। मूलधन कितना हमारा p, अब ये कितना है? 3p है ना, और धन ब्याज, ये मान लीजिए हम ब्याज ही लिख दे रहे हैं, तो ब्याज बराबर क्या होगा? 3p माइनस p ही तो होगा। यही तो हमने ब्याज निकाला था, इसी को निकाल के बाकी तो हमने फॉर्मूला पर रख के निकाल लिए। अब पी की जगह 100 रख दो, 200 कर दो, कुछ भी कर दो, पी तो कट जाना है यार, पी तो लास्टली कट जाना है ना। कोई भी अमाउंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 100 करो 200, मैं तो आपको बता रहा हूं कि अगर आपको 100 रुपए जमा करने पर 300 रुपए हो जाता है, तो 200 रुपए आपके ब्याज होंगे ना, जो बढ़ा हुआ है। आपका अमाउंट तो 100 रुपए ही है। अब इसको कैलकुलेट करूं तो क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है उसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अमाउंट टू बी 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर। अब देखो यहाँ पर, वहां प्रिंसिपल अमाउंट क्या मिला था, टाइम पूछा था, यहां पर ईयर दे दिया। क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। वहां रेट दिया था, टाइम पूछा, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ टाइम दे दिया, रेट पूछ रहा है। तो अब 4 टाइम्स हो गया, तो हमारा एसआई कितना होगा? 3p हो जाएगा। क्या हो जाता है इसको रखकर? 4 टाइम्स हो गया, 3p हो जाएगा। 3p इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी, कितना दे रहा? 15 ईयर्स अपॉन 100 हो गया। p से p कट गया, 100 300 बराबर 15 आर। आर बराबर कितना हो जाएगा? 300 अपॉन 15, 20%। वही क्वेश्चन था, सेम। 4 टाइम्स किया तो हमारा एसआई 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हुआ तो हमारा एसआई 2 टाइम्स हो जाएगा। अरे भाई, जो हमारे अमाउंट पी है और वो तो कितना हो रहा था?
सर ये 4 टाइम्स है, हाँ 4 टाइम्स है ना फोर टाइम्स हो थ्री, जाएगा, 4p हो जाएगा। नहीं 3p हो जाएगा ना, इंटरेस्ट तुम्हारा 3p होगा ना, हाँ इंटरेस्ट हम 3p होगा। इंटरेस्ट 3p हो जाएगा। पी को जब जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा ना। हम तो इंटरेस्ट, हमको एसआई के फार्मूला में रखना है, इसको एसआई के फार्मूले से ही निकालना है। निकल बहुत गया। सिंपल है भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा है? अगर हम 100 रुपए का 400 हो जा रहा है तो जो 300 बढ़ रहा है वो हमारा इंटरेस्ट ही तो होगा। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा 100 तो प्रिंसिपल अमाउंट 100 ही तो बना रहेगा। क्लियर है सर, 100 रुपये तो प्रिंसिपल ही हो गया, उसके ऊपर 300 रुपये इंटरेस्ट है ना, वो हो गया। 300 रुपए जो बढ़ 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब 300 रुपए बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना ज्यादा हो रहा है ना। तो 3 गुना जो ज्यादा हुआ है वही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में रख करके हमने तुरंत रेट अब पहले क्वेश्चन में क्या है, रेट दिया था, टाइम नहीं दिया था, टाइम निकाल लिए थे। इस बार जो है टाइम दिया है, रेट नहीं दिया, तो हमने रेट निकाल लिया। वेरी सिंपल। एक ही चीज था कि हमको सिंपल इंटरेस्ट इसमें निकालना है, तो कहां से निकालेंगे, वो सेम सेम कर दिया है। सोनिया जी क्लियर? हाँ जी, क्लियर क्लियर। थोड़ा सा ना जब आप क्वेश्चन जैसे समझा रहे हैं ना, हल्का मतलब एक थोड़ा सा पॉज दे दें कि हम थोड़ा क्वेश्चन को समझ लें, वो बाकी चीज सब समझ में आ रही है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमें, बाकी फॉर्मूले में वो सब समझ में आ रहा है अभी। भाई मैंने क्वेश्चन बोला है, पॉज कैसे दूं? अब इसे मैं कह रहा हूं कि एक अमाउंट को बैंक में जमा किया, 3 गुना मिला। अब इससे ज्यादा पॉज करूंगा अरे ना तो पॉज मेरी ऐसे रील बोलने घिस में जाएगी। पॉज नहीं, बोलने में पॉज नहीं कह रही हूँ। मतलब एक बार उसको थोड़ा सा क्लियरली समझा दीजिए कि क्वेश्चन में हम वो एकदम समझ नहीं पाते ना कभी कभी, तो थोड़ा अपना भी दिमाग चलाना होता है ना उसमें। अपना दिमाग मत चलाओ, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, अपने आप चल जाएगा। अपना दिमाग चला रहे हो इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है। यही मैं कह रहा हूं, अपना दिमाग मत चलाओ, बस जो बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ और उसके अनुसार चलते जाओ। मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि 100 रुपया है, 100 रुपया है, ये हमारा 400 रुपए हो गया। तो 400 रुपए जो बढ़ा, मैं क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें 300 रुपए हमें और मिले तभी तो 400 रुपए अच्छा। बढ़ा। अब ये हाँ 300 ठीक है रुपए ठीक हमारे क्या हो गए, सिंपल इंटरेस्ट तो होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट, पचवा वाले देखते हैं। एन अमाउंट विल बी थ्राइस। अब 3 गुना हो गया। सिंपल दिमाग पर लाइए, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2p। सर 2p हो जाएगा। है। 2p। हाँ, और टाइम कितना दे रहा है, 20 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम टेकन टू बिकम ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ। अब इसका 2 गुना होने में कितना टाइम लेगा? ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, रेट निकाल लो, उसके बाद रेट में डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। भाई क्या थ्राइस हो रहा है, 2p हो रहा है, तो क्या हो गया इसको? हमको लगता है कि ये जो है ना क्वेश्चन को सर ये भी इनकी जानबूझ के ज्यादा लग रहा है। 2p बराबर p इंटू आर इंटू टाइम कितना दिया है, 20। 20 ईयर्स। ये हो गया। इसकी वजह से हमने आर निकाल लिया, कितना हो गया, आर इक्वल टू 10% हो गया, कितना हो गया, 10%। 10%। 10% आ गया ना। अब इसी को क्या करें कि कितना गुना, 2 गुना होने पर टाइम टेकन टू बिकम ट्वाइस ऑफ, मतलब p, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, p, इंटरेस्ट p हो जाएगा ना, p इंटू आर, 10 इंटू t निकाल लो अपॉन 100, 10 10 100, t इक्वल टू 10 ईयर्स। हो गया ना। जब ट्वाइस बोल रहा है तो इंटरेस्ट हमारा p हो जाएगा, थ्राइस बोल रहा है तो हमारा इंटरेस्ट 2p हो जाएगा। 2p की मदद से पहले स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में, अब मैं थोड़ा फास्ट चला गया था, मैं सेकंड स्लो आ रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में मैंने दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, आर निकाला। आर निकालने के लिए मैंने क्या किया,
कि वही फार्मूला निकाला, बोला 3 गुना हो रहा है 20 साल में, कितना हो रहा है 3 गुना, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2p, और p हमारा है ही है, और उसे फार्मूले में रख दो r, टाइम कितना दे रहा है 20 साल बटे 100, इसकी मदद से हमारा r कितना आ गया 20% कितना आ रहा है 20 दामा 2 20 2500, हाँ 10% आ गया। अब बोला जब हम, अब ये तो होगा हमारा एक स्टेप में हमने आर निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप में आर निकालना था, हमने आर निकाल लिया, ठीक है, आर कितना आया 10%। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारा अमाउंट 2 साल होगा, दूना होना है, तो दूना होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो दूना होना है मतलब कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा पी ही रह जाएगा, 2p माइनस पी ही तो बचेगा, और उसी फार्मूला में लगा दो p इंटू आर कितना 10 और टाइम निकालना है t अपॉन 100। अब ये p से p कट जाएगा, 10 बटे 10 दाम 100, तो t बराबर 10 ईयर्स। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, गुरु जी समझ में आया? हाँ जी। इसमें हमने दो चीज देखा इसमें, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि पहले टाइम दिया था, तो टाइम दिया था, टाइम की मदद से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो उसने क्वेश्चन किया ट्वाइस हो जाए, तो 100 का 200 होगा, तो इंटरेस्ट हमारा 100 ही रुपए तो होगा, तो वही 100 कर दिया, 100 की जगह p कर दिया, p इक्वल टू पी आर टी, आर निकालना है, आर निकालना, टी निकालना है, आर तो 10% निकाल लिया है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो टी हमारा 10 साल आ गया। चलो आगे चलते हैं। An amount is twice in any time period at 5% of rate of interest, then in same time the rate of interest in which amount is 4 times of itself. क्वेश्चन के बोल रहा है एन अमाउंट सेम है इसमें, एन अमाउंट इज ट्वाइस इन एनी टाइम पीरियड एट 5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, एनी टाइम दिया, टाइम दिया, तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, वो छोड़ो। देन इन द सेम टाइम, अब इससे टाइम निकल गया तो हमारा टाइम आ जाएगा ना, टाइम निकल गया, द रेट ऑफ टाइम, पहले वाले की मदद से हमारा टाइम निकल गया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है 4 टाइम्स मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल ही लिया, उसमें से टाइम निकाल लिया, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। देखो पहले में बोल रहा है कि 5% की इंटरेस्ट पे ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस हो जाता तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा p हो जाएगा, p इक्वल टू p, r कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना, हाँ, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 20 ईयर्स हो गया। अब हमारे 20 ईयर्स में ही क्या बोल रहा है कि अब किस रेट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन व्हिच अमाउंट्स विल बी 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब ये बोल रहा है कि अब ये 20 साल में ही कितना 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स से मतलब हो जाएगा 3p, हमारा सिंपल इंटरेस्ट, p इंटू टाइम पूछ रहा है ना कितने टाइम में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम तो हमें 20 साल मिल ही गया है, 20 साल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है r अपॉन 100। अब ये p से p कट गया, 20 25 100, r बराबर कितना हो जाएगा 15%। हमारे ख्याल में क्लियर है इतना मीना जी? जी सर। मैं सारे क्वेश्चंस को PRT SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 के फार्मूला पे और अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यही 2 फार्मूला पे सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ जी सर। मैं, केवल इसी 2 क्वेश्चन पे कर रहा हूँ और कंसेप्ट आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो बाकी जो पूरा अमाउंट मिला है उसमें माइनस कर दोगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। बस इसी फार्मूला 2 फार्मूला मैंने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारा कोई पैसा 3 गुना हो जाता है तो इसका मतलब 2 गुना हमारा इंटरेस्ट आ रहा है,
अमाउंट तुम्हारा पी, जो मूलधन तो पी ही है, या 100 रुपए ही तो है। इतना आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है, इफ द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट obtained on rupees 10,000 in 5 years is rupees 1,000, the difference of the rate of interest। क्या बोल रहा है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 ही है, ठीक है। टाइम कितना दे रहा है, 5 इयर्स दे रहा है। सिंपल इंटरेस्ट 1000। और नहीं, आर ही तो निकालना है इसमें, आर इसमें नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए R1 हो गया। दूसरे शर्त में क्या दे रहा है, दूसरी शर्त में भी दे रहा है कि ये तो 10,000 है, टाइम 5 साल ही है, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पर R2 है। मतलब 10,000 ही रुपए 5 साल के लिए किसी बैंक में जरा है, इंटरेस्ट रेट दूसरा है। इसमें 10,000 जमा कर रहा है 5 साल के लिए, इसमें इंटरेस्ट रेट दूसरा है। बोला दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है R2 माइनस R2 R1, ये बोला है 1,000 रुपीज है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन द डिफरेंस, ओहो क्वेश्चन क्या है, इन द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, हाँ डिफरेंस ऑफ, सॉरी ये R2 हो गया। तो ये बोला जो SI1 इसमें मिलेगा, वो सॉरी SI1 इसमें SI2 मिलेगा ना इंटरेस्ट बदलने से। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट SI2 माइनस SI1 इक्वल टू 2,000, कितना 2,000 1,000 1,000। तो R2 माइनस R1 कितना होगा, R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। सर 2% आ रहा है। हाँ 2% तो आएगा ही, सिंपल उसी फार्मूला पे रखना है। देखिए आपका SI1 इससे निकल जाएगा, इसी को गुणा करके 100 से भाग कर दो, इसको कर दो 100 से भाग कर दो। आज जब ये क्या आएगा, इसका जब डिफरेंस करोगे तो 1,000 करोगे, तो इसको R2 माइनस R1 कर दोगे तो अपने आप निकल आएगा। मैं नहीं करूंगा इसको, आप लोग करिए, मैं कंसेप्ट समझा दिया। अरे बाबा नहीं मानोगे, करवाओ के मानोगे, सन्नाटा है। SI1 कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 5 इंटू R1 अपॉन 100। इसका क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 5 इंटू R2 अपॉन 100। इसको माइनस करोगे तो कितना बोल रहा है, इसी के इंटरेस्ट का माइनस करो, कितना बोल रहा है 1,000। अब देख लो R2 माइनस R1 अपने आप इसी में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे बाबा सीधे हो गया, कितना सिंपल है ये। 1,000 5,000 बटे 100, 5,000 बटे 100, ये कॉमन हो जाएगा नहीं, इसमें दोनों में है। तो R1 माइनस R2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये 10,000 है, 500 जाएगा तो ये 10,000 है, 1,000 मैंने किया है, एक ये 10,000 है, ये 5,000 नहीं होगा, सॉरी 50,000 होगा। ये 50,000 हो जाए, 10,000 गुणे 5 50,000 हो जाएगा ना। तो वो नीचे 100 से ऊपर अगर 10,000 के 2 जीरो को काटे तो अब देखो इसको तो कैलकुलेट कर लोगे ना, 1,000 बराबर 50,000 बटे 100 R1 माइनस R2, यही तो पूछ रहा है। जब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। अब ये कैलकुलेट कर लेना, मैं नहीं करूंगा। कितना सिंपल है, देखो हमने उसी PRT अपॉन 100 निकाला, तो हमारा SI1 निकल गया, SI2 निकल गया। बोला दोनों का डिफरेंस 1,000 है, तो मैंने 1,000 कर दिया। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि ये 50,000 बटे 100, 50,000 बटे 100 दोनों में कॉमन ही है। इसको मैंने बाहर कर लिया तो R1 माइनस R2 अपने आप हो गया। यही और इसी को पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों के रेट में क्या अंतर है। अब इसको इस पार ले आ देंगे तो R1 माइनस R2 अपना हमारा आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नोट कर लीजिए।
मिटाएं? जी सर, हो गया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि a sum of 1500 rupees is divided into two parts. उसके पास टोटल अमाउंट कितना है? 1500। इसको दो पार्ट में बांटता है। तो मान लीजिए पहला पार्ट x है तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 1500 माइनस एक्स। पहला मान लीजिए x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1500 माइनस x ही तो हो जाएगा। ठीक है। यस बोल रहा है कि सम ऑफ 1500 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट, इस प्रकार से कि SI गॉट बाय फर्स्ट पार्ट में जो SI मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, इन 5 ईयर 5 साल में आप द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% की रेट पर, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 5 इंटू 10, यही तो होगा। पहली पार्ट पर मिला हमारा इंटरेस्ट, यही तो होगा। तो बोल रहा है कि फर्स्ट टू पार्ट दैट SI गॉट बाय फर्स्ट पार्ट का 5% की इंटरेस्ट पे 10 साल के 5 साल के लिए 10 साल के इंटरेस्ट पर हमारा SI इतना हो गया। अब क्या है? इज इक्वल टू द SI गॉट बाय द सेकेंड पार्ट। अब ये बराबर किसके है? सेकेंड पार्ट के SI के ऊपर 100 माइनस 1500 माइनस एक्स। ये तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है। 4 years at a rate of 12.5%। 4 years रेट कितना? 12.5 अपॉन 100। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा इसका रेशियो क्या है? पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट का रेशियो क्या है? तो अब इस क्वेश्चन की मदद से सब कुछ इक्वेशन दे दिया गया। केवल एक ही चीज अननोन है, वो है एक्स। और एक्स क्या है? हमारा एक पार्ट है। एक पार्ट निकल जाएगा तो 1500 में से माइनस कर दोगे उसको तो दूसरा पार्ट निकल जाएगा, और दोनों को पहला पार्ट अपन दूसरा पार्ट कर दोगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। यही है क्वेश्चन की नहीं? क्वेश्चन सोनू जी क्लियर? नहीं, मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी, प्लीज दोबारा बता दीजिए। आप बताओ, आप क्वेश्चन को पढ़ो। मैं तो पढ़ दिया, आप क्वेश्चन पढ़ो, अब बताओ कि क्या है, क्या कह रहा है। तो बोल रहा है ए सम ऑफ 1500 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द SI गॉट बाय फर्स्ट पार्ट इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। पहले मुझे इतना सा, मेरे को एक्चुअली पूरी इसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आई। ये कि मतलब 1500 को डिवाइड किया है दो पार्ट में, हाँ ये बोल रहे हैं ना? हाँ पार्ट सच दैट SI सिंपल इंटरेस्ट जो है फर्स्ट पार्ट का है 5 साल का। आप हमको सिंपल हिंदी में समझाओ, मेरे समझ अरे इंग्लिश तो नहीं मैं आती, भी तो मेरे को समझ सिंपल लूं, हिंदी और मेरे को मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं वही समझना चाह रही हूँ ना। मैं इतनी देर से आपको यही बोल रही हूँ कि समझो। क्वेश्चन मुझे चलिए आप समझ ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझो, समझो क्वेश्चन। पढ़ूंगी तभी तो समझ में आएगा। तो समझो भैया, समझो, पढ़ो पढ़ो। गुस्सा क्यों होते हो भाई? हाँ, अब इतना जल्दी आपकी स्पीड से नहीं हम चल पा रहे चलिए, हैं, हमें समझ हाँ ही नहीं आ रहा तो आप कैसे। पढ़ो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ो पढ़ो, बढ़ आप ध्यान जाइए, मत ठीक देना। है, ओके, आप बढ़िए, फिर हम रह ही जाएंगे पीछे, कोई नहीं। नहीं नहीं, पूछ आप रहे हैं दूसरे आप से। आगे बढ़ाइए, तो आप आगे बढ़िए, अरे कोई बात नहीं। हम दूसरे से पूछ रहे हैं। मीना जी समझ में आया? जी सर, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। ए भगवान, पंद्रह लगे सौ रहो। 1500 रुपए को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो यानी दो पार्ट में डिवाइड करके जमा किया है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट पहले फर्स्ट पार्ट में जो मिलेगा वो 5 साल में 10% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। हम्म तो सिंपल इंटरेस्ट जो दूसरा पार्ट है वो 4 साल में 12.5% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो फिर हम्म दोनों पार्ट का रेशो क्या है? हाँ, बोल रहा है कि 1500 रुपए हैं मेरे पास, 1500 रुपए हैं। मैंने 1500 का कुछ भाग एक बैंक में जमा किया
और 1500 का कुछ भाग दो भाग में भाग, तो पहला भाग जो है एक बैंक में जमा किया, दूसरा भाग दूसरे बैंक में जमा किया। पहले भाग में यस करेक्ट गुलशन जी, करेक्ट सही है। पहले भाग में जो इंटरेस्ट मिलता है हमको और दूसरे भाग में जो इंटरेस्ट मिलता है वो दोनों बराबर है, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ रेट टाइम दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए बोला है कि अगर ऐसे बोल देता बराबर है तो हम सीधे बोल देते भाई 750 कर दिया, हो गया, बराबर हो गया। जो इंटरेस्ट बराबर आ रहा था, अमाउंट भी बराबर होगा, टाइम भी बराबर होगा सेम। लेकिन इसमें चालाकी किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम को चेंज कर दिया है। तो हम इसको सिंपली बराबर हाफ में नहीं कर सकते कि इंटरेस्ट बराबर है तो अमाउंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जाना है उसी फार्मूले पे। कौन से फार्मूले पर? PRT अपॉन 100। SI का फार्मूला है PRT अपॉन 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसमें 1500 रुपए बोला, मैंने तो बोला तो था कि 1500 रुपए है उसके पास। कुल कितने रुपए हैं उसके पास? 1500 रुपए। इसको दो पार्ट में भागता है। तो सपोज पार्ट 1 हमारा जो है वो x है, तो पार्ट 2 कितना हो जाएगा हमारा? पार्ट 2 हो जाएगा 1500 माइनस x, यही तो होगा। अब 1500 पहले पार्ट को 5 साल के लिए 10% के हिसाब से जमा करता है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। दूसरे पार्ट को 4 साल के लिए 12.5% के हिसाब से जमा करता था, ये दूसरे पार्ट का इंटरेस्ट हो जाएगा। सोनिया जी क्लियर? समझ में आ रही। अब क्वेश्चन में बोला है दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो ये जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? x इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 100 बराबर x 1500 माइनस x इंटू 4 इंटू 12.5 अपॉन 100, ये बराबर हो गए। अब हमें x ही तो निकल आएगा इसमें। पहली बात तो दोनों बराबर थे, ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, 10 अब आगे कर लीजिए इसको जितना करना है। ये 10 पर से 50, 10 पर से 50x हो गया, बराबर ये कितना हो गया? 12 पंचों को 48, 4 पंचों 20, 60 हो जाएगा। इसको करोगे 60 हो जाएगा। 1500 माइनस x यहां पर हो जाएगा 60। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब मैं ऐसे और कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एक शून्य से एक शून्य कट गया। यार क्यों होगा? क्या 50 होगा ना, 50 होगा ना ये तो 50 आ 12.5 गया into ना, 4 ये किया है 60 हो गया ना, ये 50 हो गया, 50x हो गया, और इसको गुणा करोगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा ना। 5 12 की चौको जगह यार 48। 12 का 50 होगा ना ये भी। 12.5 into 4 तो 50 ही होगा। 50, हाँ यार 50 सॉरी 50। ये 50 तो और आसान हो गया। ये लो जी, खत्म हो गया। ऐसे ही कट गया सर 50 तो। 50 कट गया ना, और अच्छा हो गया, हमको तो गलती कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब ये x, अब ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा अपने आप। जब इसके बाहर कुछ नहीं तो ब्रैकेट भी खत्म हो गया। कितना आसान होता, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ये माइनस x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आप इक्वल टू कितना 1500। बचाएगा? 1500। अब ये x हो जाएगा, अब x रखोगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 750। x बराबर कितना आ गया? 750। तो दूसरा, ये तो पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। तो दूसरा कितना हो जाएगा? वो भी तो 750 होगा, क्योंकि 1500 में से 750 माइनस करोगे तो 750 ही तो आएगा। तो इनमें रेशियो क्या हो गया? 750
अपान 750, ये बराबर 1:1 ही तो होगा। क्लियर सोनू, मीना जी? हाँ जी क्लियर। जी सर। मिटाऊं? अब ये 9 नंबर क्वेश्चन है ना, 9 नंबर क्वेश्चन को सोनिया मिटाऊं इसको? हाँ जी हाँ कर दीजिए, क्लियर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, नए ऐसा क्वेश्चन आता है मैं इसलिए कट मार दिया हूं। और अगर किसी को याद करना है तो फार्मूला रख के याद कर सकते हो, उसमें सिंपल कोई बात ही नहीं है, फार्मूला में है, फार्मूला में रखो और याद कर लो। मैं चल रहा हूं 10 पे। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹7,556 इन 2 years and 873 in 3 years, then the principal is equal to क्या होगा? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम उसी फार्मूला पे लगाएंगे, PRT अपॉन 100। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹756, ये 756 क्या है मीना जी? मिश्रित धन, मूलधन क्या है? हैं? मिश्रित धन होगा ना? क्या? मिश्रित धन। हाँ, हमको क्या पता, हम पूछ रहे हैं सोनिया जी। मिश्रित धन होगा क्योंकि 2 साल में वो बता रहे हैं हाँ, कितना अमाउंट हो रहा है तो ये इसमें। मिश्रित धन होगा, हम्म, अमाउंट होगा। तो अब मान लीजिए इसमें पूछ रहा है कि मान लीजिए कि हमारा जो अमाउंट है P है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो P है, ठीक है। तो हमारा SI1 कितना हो जाएगा? 756 माइनस P ही तो होगा, निश्चित धन में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा दोगे तो 756 आ जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, SI2 जो है कितना अमाउंट हो जा रहा है? 873, यही अमाउंट। तो इसमें निकल गया, दूसरा SI2 निकल गया। जैसे हमारा 3P माइनस P इक्वल टू 2P किया था, 4P माइनस P इक्वल 2P किया था, सेम वही फार्मूला है। हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हम केवल वही 2 फार्मूला पे पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो। अब क्या बोल रहा है कि अब हमको इसकी मदद से, इसमें टाइम कितना दिया है? 2 ईयर। इसमें टाइम कितना दे रहा है? 3 ईयर्स। हाँ, 3। ठीक है। अब इसकी मदद से आप क्या करोगे, अब टाइम तो सेम होगा ना, टाइम सबका अरे टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही होगा। टाइम तो अलग अलग दिया है ना दोनों का, हाँ? टाइम तो अलग दिया है ना दोनों टाइम में। अलग दिया है, इसका मतलब कि टाइम की वजह से इसका अमाउंट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें वही कर लो, फार्मूला लगा दो इसमें। 756 माइनस P इक्वल टू क्या होगा? P इंटू R इंटू 2 अपॉन 100, यही तो होगा। 873 माइनस P इक्वल टू P इंटू R इंटू 3 अपॉन 100, यही तो होगा। अब इसकी मदद से निकालना तो क्या करोगे, अब इन दोनों को एक दूसरे से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? 756 माइनस P अपॉन 873 माइनस P इज इक्वल टू 2PR अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 3PR, यही होगा ना। अब ये 100 से 100 कट गया, PR से PR कट गया, क्या बचा? 2 अपॉन 3। ठीक है,
अब क्या बचा हमारा 756 माइनस पी अपॉन 873 माइनस पी इक्वल टू 2/3 आ गया ना। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा पी निकल आएगा। अब पी निकल के आ गया कितना 522 रुपए। जो कैलकुलेट करोगे तो 522 रुपए आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया, इसके बाद लिख देंगे होता है कि पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को भाग देने पर, हम कुछ नहीं कर रहे, केवल भाग दे दिया तो ये आ गया हमारा। पहला इक्वेशन में क्या है 756 माइनस पी क्या आया 756 माइनस मतलब माना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पी है, प्रिंसिपल अमाउंट पी है तो इसका मतलब हमारा एसआई कितना निकल जाएगा 756 माइनस पी टाइम 2 आर दोनों में सेम दिया हुआ है आर इंटू आर। इसकी मदद से हमने क्या किया SI1 SI2 निकाला 756 माइनस पी इक्वल टू PRT अपॉन 100 873 माइनस पी इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब हमने क्या किया ये दो इक्वेशन हमारे में आ गए, हम तीनों इक्वेशन को आपस में भाग दे दिया, तो भाग दे दिया तो 756 माइनस पी में से 873 भाग करेंगे तो यही तो आएगा। अब इसमें से इसको भाग करेंगे तो यही तो आ जाएगा 2PR अपॉन 100 इंटू ये 3PR अपॉन 100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा 3PR नीचे आ जाएगा, PR से PR कट जाएगा 100 से 100 कट गया, बचा कितना 2/3। अब इस 3 को इससे गुणा कर देंगे पूरे इससे और 2 को इससे गुणा करके उस पार ले जाएंगे बराबर के इस पार उस पार, तो हमारा पी के वैल्यू निकल जाएगा, पी आएगा 522 रुपीज। अब क्या पूछ रहा है इंटरेस्ट ही पूछ रहा है ना, इंटरेस्ट इसमें से रख दो किसी के ऊपर, किसी भी इक्वेशन में रख दो 756 माइनस 522 यही तो होगा, पी हमारा निकल आया है ना बराबर 522 इंटू आर इंटू टाइम कितना दिया था 2 साल दिया था पहले वाले में 2 years पहले में 2 दूसरे में 3। अब अपॉन 100, अब इसमें आर ही तो बचा हुआ है ना, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2 इंटू 100 बराबर 1044, या ऐसे कर दो 522 इंटू 2 इंटू आर बराबर क्या होगा 232 4 इंटू 100 अपॉन 522 इंटू 2, इसको करेंगे तो यही आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा 22 से 12/29। अरे इसको भाग कर देंगे 17, 170 के नंबर 17 हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50, 61, 9 एकम 9, 2 11, 3 तिरका 9, 3 9 27, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, अब कर लोगे इसमें आ जाएगा उसी में से, अब भाग करना अपना। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करोगे तभी आप लोगों का होगा। पेन उठाओ। अब मैं लास्ट बता रहा हूं, आउट ऑफ ए सर्टेन सम, कुछ सम में से 1/3 इज इन्वेस्टेड एट 3%। मान लीजिए हमारा पी अमाउंट है
1/3 इज इन्वेस्टेड, तो कितना हो जाएगा P/3 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 3%। ये जो है ये हमारा हुआ है कितने पे 3% पे। उसके बाद बोला 6th भाग 6% पर, एंड द रेस्ट एट 8%। तो रेस्ट कितना हो जाएगा P माइनस P/3 प्लस P/6, यही तो होगा। और ये आ जाएगा P/2। ठीक है, तो P/2 को इन्वेस्ट कर रहा है 8% पर। P/2 कैसे आया पता चला ना। हमारा टोटल अमाउंट P है, हमारे पास टोटल मनी जो है P है, उसका 1/3 भाग 3% पे इन्वेस्ट करता हूं, 1/6 भाग 6% पे करता हूं, तो हमारे पास जो बचेगा वो 1/2 भाग ही तो बचेगा। 1/3 प्लस 1/6, LCM 6, 3 दूनी 6, 6 का नम 6, 3/6। ऐसो करोगे भाग तो कितना बचेगा 1/2। ये दोनों जब 1/2 हो गए तो इसमें से आधा निकालो। अब ये इसमें से ये निकल गया ना, तो आधा ही तो बचेगा, तो P/2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है एनुअल इनकम इज 360। अब ये बताओ इनकम क्या होगा। SI जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वही तो हमारा इनकम हो गया। और बोला एनुअल इनकम मतलब टाइम कितना दे रहा है सब में 1 साल, इसमें भी 1 साल, इसमें भी 1 साल। 1/3 भाग को 3% के इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए जमा करने पर जो इंटरेस्ट आया, ठीक है, 1/6 भाग को 6% रेट पर इन्वेस्ट करने पर 1 साल में जो आया है सिंपल इंटरेस्ट। बचे हुए भाग P/2 को या 1/2 भाग को 8% पर 1 साल के लिए जमा करने पर जो SI आया वही तो हमारा एनुअल इनकम होगा। बाकी तो मेरा मूलधन ही है भाई, इनकम तो हमारा जो ब्याज आ रहा है वही तो होगा। क्लियर है, गिव थंब अप। लोग बड़े नाराज हैं, मुझे लगता है कि थंब अप करने में भी बटन दबाने में भी तकलीफ हो रही है। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गया है, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है, परसेंट हो गया है, 1 ईयर हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट परसेंट टाइम प्रिंसिपल अमाउंट परसेंट टाइम मिल गया। आप इसी को आपस में गुणा करके कर लो तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए SI1 हो जाएगा, ये हो जाएगा SI2, ये हो गया SI3। इनको आपस में जोड़ लोगे तो कितना अमाउंट हो रहा है, कितना पा रहा है एनुअल इनकम 360। ये हो जा रहा है 360, यही तो बोल रहा है। अब हमारा सब कुछ तो पता है, अब इसमें करना क्या है। क्वेश्चन देखो P/3 इंटू 3 इंटू 1/100 प्लस P/6 इंटू 6 इंटू 1/100 प्लस P/2 इंटू 8 इंटू 1/100, ये बराबर कितना है 360। अब आप तो P कैलकुलेट कर लोगे ना। इतने इक्वेशन में एक ही चीज तो नहीं पता है P, तो P की वैल्यू निकल जाएगी। अब एक काम करो, ये सारे 100 है, सब में सबका जो है हर समान है, तो ये 100 को क्या करो उठाओ यहां से, और ये 100 कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा।
अब ये क्या हो गया 3p/3 और इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, ये 2 चौको 8, 3600 आ रहा है क्या? कितना हो गया p प्लस p सर 6p प्लस 4p, 6p बराबर 362 इंटू 100, p बराबर इसी को 6 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6000। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया ना 6000। लगता है कठिन, लेकिन जब कैलकुलेट करने लगोगे देखो बड़े आसानी से कैलकुलेट हो गया। कितनी आसानी से कैलकुलेट हो गया, बस कैलकुलेशन के बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये 100 हमने कैसे ले लिया। सोनू जी क्लियर? थक गए हो लगता है। हो गया क्लियर। चलिए फिर इतिश्री करते हैं। इतिश्री स्कंदर पुराण रेवा सत्यव्रतायाम पंचम अध्याय। ठीक है आयुषी जी, सर ठीक है ना, चल रहा है क्लास ठीक से? यस सर, आज की क्लास तो बहुत अच्छी थी। चलिए थैंक यू।